बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो ये डिज़ाइन बनाने के लिए ये इस तरह से मैंने स्ट्रिप्स काट की हैं। वो किस तरह कट की हैं ये देखें आप, कि मैंने इसमें बुकरम आड़ा कट कर कर बुकरम को, और जो हमारा फैब्रिक है जो जिसकी हमें डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आड़ा ही कट होगा। सीधी सीधी पट्टियाँ नहीं लेनी है, सीधा बुकरम नहीं कट करना है, ना ही तो फैब्रिक को सीधा कट करना है। ठीक है, दोनों चीज़ों को ही तिरछा कट करेंगे तो वो ज़्यादा अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, अब मैंने बुकरम को जो है वो फैब्रिक पर पेस्ट कर लिया था। उसके बाद एक साइड, ये देखिए, एक साइड से मैंने इसको इस तरह से फोल्डिंग देकर आयरन कर लिया है। एक्स्ट्रा जो भी है हम उसे कट कर लेते हैं, क्योंकि मैं सारी बना चुकी हूँ। तो बस मैं आपको सिखाने का मकसद है कि मैं भूल गई थी, मैंने कहा चलो वीडियो बना लेती हूँ। तो अब देखिए, इसको जो है ना मैंने डबल फोल्ड करके और फिर मैं इसको आयरन करूँगी। एक साइड से मैंने इसको डबल फोल्ड किया है। जो भी हमारा फैब्रिक के कॉर्नर्स है ना, वो सारे जो है ना, वो एजेस जो हैं वो हमने उसको छुपा लेना है। तो इस तरह से डबल फोल्ड करना है हमें। डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से आयरन कर लेते हैं, और फिर हम इसके ऊपर एक सिलाई लगा देंगे। तो ये हमारे स्ट्रिप्स जो है ना वो रेडी हो जाएंगी। बस ये देखिए, ये इस तरह से रेडी हो गई। इसको यहाँ इस तरफ एक किनारी पर बिल्कुल सिलाई लगा लेनी है। ये देखिए, इस पट्टी पर लगाई हुई है मैंने, बिल्कुल इस किनारी पर एक सिलाई लगा दें। और उसके बाद मैंने इसको 3-3 इंचेस पर कट कर लिया था। तो ये सारी मैंने इस तरह से रेडी करनी थी। और उसके बाद इसको अच्छे से स्प्रे कर लें, गीला कर लें इसको अच्छे से। स्प्रे करने के बाद देखिए, जो सिलाई वाला हिस्सा है ना वो नीचे की तरफ कर कर, और मैं इसको अपने हाथों से जो है ना, फिंगर से इसको गोल गोल घुमा घुमा कर इस तरह से मूव कर रही हूँ, इसको शेप दे रही हूँ। और उसके बाद इसको हम आयरन करेंगे, शेप देते हुए ही। देखिए, इस तरह से आपको यू शेप में भी इसको टर्न कर लेना है और आयरन कर लेना है। तो ये 2-3 दफ़ा आपको इस तरह से करते रहना पड़ेगा, जब तक इसकी शेप ना बन जाए तब तक इसको आयरन करें। ये देखिए, बस थोड़ा सा इस तरह से हाथों से प्रेस करें और इसके बाद ये आयरन कर दें इसको। ये देखिए, इसी तरह से ये जो है ना, सारी स्ट्रिप्स को मैं इसी तरह से करूँगी। ये देखिए, हाथों से ज़रूर इस तरह से गोल गोल घुमाइएगा, ताकि जो हमारे सर्कल्स हैं ना, ये यू शेप में ये इस तरह से बन जाए। तो आप उसके बाद इसको आयरन करेंगे तो फिर ये सीधे नहीं होंगे ये बेचारे फिर ऐसे ही हो जाएंगे टेढ़े। पेपर बुकरम जब गीला होता है और कपड़ा भी गीला होता है, तो हम उसको जो भी शेप देना चाहें ना, वो आराम से हम दे सकते हैं। ये देखिए, जब ये ड्राई हो रहा है ना, तो ये यही शेप ले रहा है। ये देखिए, बस इसी तरह से जितनी भी आपको बनानी है। आपको अगर बड़े सर्कल्स बनाने हैं तो आप बड़े बना लो, हाफ़ करने हाफ़ कर लो, और छोटे करने छोटे कर लो। वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, वो आपकी अपनी चॉइस है। और अच्छा, ज़्यादा ना चौड़े ना बनाए, ज़्यादा चौड़े जो ना वो परेशान करते हैं फिर। तो बेहतर होता है कि थोड़े से कम ही होने चाहिए। देखिए ना, इसको इस तरह से भी शेप दिया जा सकता है। बहुत आसान है और बनाने में मज़ा भी आता है। आप बनाइएगा ज़रूर, आपको अच्छा लगेगा बनाने में। ये देखिए, मैंने सबको इस तरह से आयरन कर लिया था। ये सारे जो है ना, ऐसे लग रहे हैं जैसे मैग्नेट होते हैं ना मैग्नेट का शेप दे दिया मैंने। ये देखिए, अब मैं इसको सीधा भी करूँगी ना, तो भी ये खुद ही खुद घूम कर इसी तरह से यू शेप में आ जाएगा। इस तरह से आप बहुत सारे बना लें, ताकि फिर आराम से जो है ना वो आप काम कर सकें। देखिए, हम इसको इस तरह से भी लगा सकते हैं, थोड़ा थोड़ा डिस्टेंस से इसके ऊपर इस तरह से डबल भी कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको 2-3 तरीके से ना रख कर दिखाती हूँ कि किस किस तरह से। ये देखिए, इस तरह से क्रॉसिंग में भी इसको रखा जा सकता है। मुझे तो ये बनाते हुए बड़ा मज़ा आया। आप भी बनाइएगा, बड़ा मज़ा आएगा आपको भी।
अच्छा लग रहा था जब जिस जिस तरह से ये बनते जा रहे थे ना, वैसे ही इसे अच्छा लग रहा था। ये देखिए इस तरह से भी स्लीव्स में दामन पर लगती हैं, बस मेहनत होती है बहुत, लेकिन अच्छा हो जाता है काम। ये देखिए इस तरह से जो आप स्लीव्स पर हो सर्कल का कट करके उसके बीच में भी इस तरह से ये लगा सकते हैं। तो डिज़ाइन तो खैर जिस तरह से आप देना चाहें दे सकते हैं, पर मैं इस तरह से नहीं दूँगी क्योंकि मुझे पैंचों पर लगाना है ये। देखिए मैंने ये जो ट्राउज़र का पैंचा है इसको मैंने इस तरह से ये पिनटेक्स लगाकर मैंने इसको सी लिया था, रेडी कर लिया था। बस अब मुझे इसके नीचे ही जो है ये जो मैंने हाफ सर्कल्स बनाए हैं इसको मैं अटैच करूँगी। अच्छा, तो इसको ये देखिए इस तरह से मुझे अटैच करना है। सबसे पहले मैंने सेंटर में लगा लेना है। ये देखिए फोल्ड होने के बाद ये इस तरह की शेप में आएंगे। तो सबसे पहले इसको जो है मैं वो सेंटर में लगाऊंगी और वो मैं लगाऊंगी ग्लू से। ये देखिए मैं ग्लू यूज़ कर रही हूँ, जो पेपर जो ग्लू होती है ना, पेपर स्टिक जो होती है, ग्लू स्टिक भी कह सकते हैं, पेपर स्टिक भी कहते हैं, उससे मैं इसको पेस्ट कर रही हूँ। बड़े आराम से पेस्ट हो जाती है और इसके ऊपर सिलाई भी बहुत आराम से चल जाती है, कोई टेंशन नहीं होती। तो बस इसको मैं इस तरह से रख कर और अपने दोनों पैंचों पे इस तरह से जो है ना पहले मैं इसको पेस्ट कर लूँगी, ताकि मुझे आइडिया भी हो जाएगा कि कहाँ तक ये जो है ना वो आ रहे हैं और मेरी सिलाई कहाँ पर लगेगी, दोनों बराबर हैं या नहीं है। तो ये सारी चीज़ें जो है ना वो बेहतर रहता है कि आप ग्लू से पहले इसको कर और देख लें। जितनी भी आ रही हैं इस साइड पर उस साइड पर सारे पे आप लगा लेंगे, ठीक है। ये देखिए अच्छा, ये निकलती भी नहीं है ना इस तरह से, तो हम जब तक इसको सिलाई नहीं लगा लेते तो ये हमें तंग भी नहीं करेगी, बिल्कुल भी नहीं हिलेगी बेचारी। इसी तरह से आप इसको पेस्ट कर लें बस। ये देखिए मैंने दोनों साइडों से ना इतना इतना डिस्टेंस छोड़ दिया है कि मैं अपना पैंचा जो है वो बंद कर सकूं आराम से। तो ये देखिए ठीक है जी, ये सही चिपका नहीं था, इसको मैंने फिर से चिपका दिया। अब वो आपकी मर्ज़ी, आप इसको जिस तरह का भी शेप दें, जिस तरह से भी करना चाहें। तो ये देखिए इस तरह से बनेगा। अब ये किस तरह होगा मैं आपको बताती हूँ, क्योंकि हम इसको इस तरह से तो नहीं छोड़ सकते ना। लाजमी सी बात है कि इसको हमें कोई तो एडजस्टमेंट करनी होगी। तो ये पट्टी जो है ना वो हम इसके ऊपर लगाएंगे। ये देखिए मैंने इसको इस तरह से ना एक साइड इसकी टर्न कर लिए, मोड़ लिए एक तरफ, ये लगाएंगे और उसको यहाँ पर से सीधी सी सिलाई देंगे हम इसको। तो चलिए मैं आपको दिखाती हूँ। ये देखिए अब ये हिल नहीं रहा है। ये देखिए मैं इस कपड़े को कितना ही हिला लूँ, मूव कर लूँ, पर ये गिरेंगे नहीं, यहाँ से वहाँ मूव नहीं होंगे। तो बड़ी आराम से बड़ी तसल्ली के साथ मैं इस पर सिलाई कर सकती हूँ। कोई टेंशन नहीं होगी कि मुझे तंग करेंगे या मुझे कहाँ रखना है। अगर हम ग्लू से नहीं लगाते हैं ना तो बहुत टेंशन होती है, फिर लगाने में टेंशन होती है कि यार बैलेंस सही से बैठ जाए और सही से लग जाए, मेहनत करनी पड़ती है फिर। तो ये सबसे बेस्ट आइडिया है कि आप इसको ग्लू से लगा लें। नींद से उठी हूँ ना तो शायद मेरी आवाज़ भी भारी भारी हो रही होगी। बस अब इसको मैं सीधा सीधा सिलाई लगा लेती हूँ। अच्छा, इस तरह से आप दामन पे लगाएं, स्लीव्स पर लगाएं, बहुत प्यारा लगता है। देखिए कितने आराम से सिलाई लग गई ना। और अब बस इसको हम पीछे करते हैं। ये देखिए मैंने पीछे करके इसको आयरन कर लिया था और ये पीछे की तरफ मैंने मोड़ लिया। ठीक है, अब हम इसको पीछे की तरफ एक सिलाई लगा देंगे इस पट्टी को, तो बस हमारा डिज़ाइन रेडी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी कि ये किस तरह से इस तरह से वेव्स बनती हैं, सर्कल्स बनते हैं। तो आप ख़ुद बनाएं घर में, कोई टेंशन ना लें।
और बिगनर्स भी इस चीज़ को बहुत आराम से बना सकते हैं। बस ये याद रखिएगा कि आड़ी बुकरम होनी चाहिए और आड़ा ही कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। कोई भी आपको गाइड करेगा ना, वो ये चीज़ सही नहीं बताते। तो आड़ा बुकरम और आड़ी ही फैब्रिक का कपड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो आप बहुत आराम से इसको बना लेंगे। तो अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कर दें, कमेंट कर दें और सब्सक्राइब कर दें। ये देखिए, मैंने इस पर 4 इस तरह से ये पिनटेक्स लगा दी थी। कुछ लोग प्लेट्स भी कहते हैं, पिनटेक्स भी कहते हैं, तो जो जिस तरह समझना चाहे वो उस तरह से समझ ले। अच्छा, ये ना आप याद रखिएगा, अगर आपको ये लगानी होती है ना तो आपको 1-1 इंच का कपड़ा जो बढ़ाना पड़ता है, जितनी लगानी है उस हिसाब से उतने इंचेस। तो अब दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।